हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है हमारे इस समय करंट में है और किससे रिलेटेड है, हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो क्वेश्चंस फ्रेम यहाँ से होंगे क्योंकि यहाँ पे जो जिक्र हुआ है वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का हुआ है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का हुआ है और भारत माता की जो पेंटिंग बनी थी उससे रिलेटेड यहाँ पे जिक्र हुआ है। जो एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग और आई थी द पासिंग ऑफ शाहजहाँ की 1900 में, उसका यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो क्योंकि इन सारी चीज़ों का इस जगह पे इस करंट में जो है वो डिस्कशन हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे इन टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होने के जो चांसेस है वो भी इक्वली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ में है वो देखते हैं कि न्यूज़ में इस समय क्या है कि जो नेशनल गैलरी है, जो नेशनल गैलेक्सी है मॉडर्न आर्ट की न्यू दिल्ली में, उसने रिसेंटली 7 अगस्त 2020 को यानी 7 अगस्त 2020 को एक वर्चुअल टूर ऑर्गेनाइज किया था। किसकी मेमोरी में? जो 150th बर्थ एनिवर्सरी हुई थी अवनींद्रनाथ टैगोर की, यानी 150वीं जयंती हुई थी किसकी? अवनींद्रनाथ टैगोर की। उसी के उपलक्ष्य पे उन्होंने एक वर्चुअल टूर जो है वो ऑर्गेनाइज किया था जिसको उन्होंने टाइटल दिया था द ग्रेट मास्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि द महान, हम कह सकते हैं कि महान उस्ताद अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, किस लिए किया था? क्योंकि उनकी 150th यानी 150वीं जयंती थी, उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है पहले तो ये जान लेते हैं। ये जो है ये भतीजे हैं किसके? रविंद्रनाथ टैगोर जी के। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये बहुत ही फेमस, आप याद रखिएगा कि पेंटर भी थे, एक बहुत ही फेमस इंडियन पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे और एक कवि भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस इंडियन पेंटर थे, आर्टिस्ट थे और एक कवि भी थे, पोएट भी थे। ठीक है। अब जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें बहुत ही वन ऑफ द प्रोमिनेंट हम कह सकते हैं आर्टिस्ट माना जाता है, एक बहुत ही फेमस कलाकार माना जाता है। कहाँ से? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के बहुत ही फेमस कलाकारों में इनका नाम जो है वो आता है। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है। और इन्हें जो है एक बोला जाता है कि जो इंडियन आर्ट है, हमारी जो भारतीय कला है, उसकी जो स्वदेशी वैल्यूज़ हैं, उसकी जो स्वदेशी हम कह सकते हैं वैल्यूज़ हैं इंडियन आर्ट की, उसका एक मेजर सपोर्टर कहा जाता है किसको? अवनींद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। ठीक है। इनका जो इंडियन आर्ट, हमारी जो भारतीय कला है, हमारा जो भारतीय कल्चर है जो हमारा, उसमें इनकी जो योगदान रहा है, इनके जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं उसे देखते हैं। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने जो गठन किया था, इन्होंने क्रिएट किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को। इन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आर्टिस्ट इन्हें कहा जाता है और क्रिएटर कहा जाता है किसका? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद इन्होंने स्थापना की थी किसकी? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। तो याद रखिएगा सबसे पहले इन्होंने गठन किया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का, उसके बाद इन्होंने स्थापना की थी किसकी? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की। इनका ये मानना था कि हमारी जो भारतीय कला है और उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी हमारी जो इंडियन आर्ट है और उसको जो वेरियस आर्ट फॉर्म्स हैं, वो सारी इंपॉर्टेंस देते हैं किसको? स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि इनका ये मानना था कि जो वेस्ट में अगर हम जाएं, यानी हम अगर पश्चिम की तरफ जाएं, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है किस पे? मटेरियलिज्म पे, यानी भौतिकवाद पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को, भौतिकवाद को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मटेरियलिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वेस्ट में, उसको इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। एंड इन्होंने किसको ज़्यादा प्रोत्साहन, इन्होंने किसको ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी? स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, क्योंकि इनका मानना यह था कि इंडियन आर्ट है, जो उसके आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी को ही जो है इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, इसलिए इन्होंने भी इंपॉर्टेंस उसी को ही दी। इनके आइडियाज़ जो थे कि जो मुग़ल पेंटिंग्स हैं और जो राजपूत पेंटिंग्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने का। ठीक है, तो उसने किसको जन्म दिया? उसने जन्म दिया आधुनिक भारतीय पेंटिंग को। ठीक है, उसने जन्म दिया मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में हुआ। ठीक, याद रखिएगा। इनके जो बहुत ज़्यादा काम रहे हैं, इनके जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स हम रहे हैं, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते थे? किसके इर्द गिर्द घूमते थे? हिंदू फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमते थे। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते थे? तो वो हिंदू फिलॉसफी के अराउंड रिवॉल्व करते थे। लेटर क्या हुआ कि इन्होंने जो भी काम किए, जो भी इन्होंने वर्क किए, उसमें इन्होंने अपनी जो इनकी किसी भी पेंटिंग को बनाने का जो इनकी स्टाइल थी, उसमें इन्होंने इंटीग्रेट करना शुरू कर
दिया क्या, चाइनीज़ और जापानीज़ कैलीग्राफिक ट्रेडिशंस को इन्होंने उसमें मिक्सअप करना स्टार्ट कर दिया। जिसके पीछे इनका मकसद क्या था, इनका इंटेंशन क्या था, इनका इंटेंशन था कि एक जो मॉडर्न पैन है उसके अमेलगमेशन को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। जो हम कह सकते हैं कि एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ईस्टर्न आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल कल्चर के, उसे लेकर आना। अब अपनी पेंटिंग में इन्होंने जो लेटर वर्क्स करने शुरू किए, लेटर पेंटिंग्स इन्होंने बनानी शुरू की, तो इन्होंने अपनी स्टाइल में इन सारी चीज़ों को शामिल करना है, इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनके मिक्सचर के साथ वो पेंटिंग्स फिर बनाने लगे। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, वो थी भारत माता की पेंटिंग, ठीक है। भारत माता की पेंटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। उसके बाद 1900 में 1900 में इन्होंने द पासिंग ऑफ शाहजहाँ की पेंटिंग बनाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। 1912-13 में इन्होंने माय मदर यानी मेरी माँ की इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। फिर फेरी लैंड इलस्ट्रेशन की इन्होंने पेंटिंग बनाई 1913 में, और 1913 में ही इन्होंने जर्नीज एंड ये एक पेंटिंग बनाई थी। तो ये कुछ 4 पेंटिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इन चारों के नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये, ठीक। लिटरेचर, अगर इनके साहित्य की बात करें तो इन्हें एक बहुत ही हम कह सकते हैं प्रोफिशिएंट और एक्कम्प्लिस्ड राइटर माना जाता है। मतलब बहुत ही इनको मंजा हुआ जो है वो लेखक भी माना जाता था। और इनके जो ज़्यादातर लेख जो इनके थे, इनके जो लिटरेरी वर्क्स थे, इनके जो साहित्य थे, वो किससे जुड़े होते थे, बच्चों से जुड़े होते थे। जिसके अगर हम एग्जाम्पल्स लें तो बंगाल का जो हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि बंगाल के जो बच्चे थे उन पर इन्होंने कई चीज़ें लिखी थी, जो इनकी बुक्स उन पर पब्लिश हुई थी बच्चों के पे। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी वो थी बूढ़ो आंगला, याद रखिएगा, बूढ़ो आंगला। बूढ़ो आंगला जो है इनकी बहुत ही फेमस बुक थी। खिरेल पुतुल, ये भी एक बहुत फेमस बुक थी। राज कहिनी बहुत फेमस बुक थी। और एक और बुक है नलक। नलक जो है ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक थी। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो किसके लिए जानी जाती थी, इनके कि इन्होंने बच्चों के ऊपर किताबें लिखी हैं। जो बंगाल के बच्चे थे, किड्स थे वहाँ के, उनके ऊपर इन्होंने ये बुक्स लिखी थी। कौन सी, बूढ़ो आंगला, खिरेर पुतुल, राज कहनी और नलक, ठीक है। तो इन चारों के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे कि इनका जो एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था गीतांजलि, ठीक है। इनकी जो गीतांजलि जो इनकी बुक थी, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में गीतांजलि को इनकी हेल्प जिस इंसान ने की थी वो थे कौन, विलियम रोथेनस्टीन। याद रखिएगा विलियम रोथेनस्टीन का नाम, कि विलियम रोथेनस्टीन ही वो पर्सन थे जिन्होंने इनकी बुक गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में इनकी हेल्प की थी। किसकी, अवनींद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली चीज़ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बहुत ही फेमस इंडियन पेंटर थे, आर्टिस्ट थे, पोएट थे, ठीक है। फिर बात आती है कि इनका जो भतीजा था अवनींद्रनाथ टैगोर, वो एक हम कह सकते हैं बंगाल आर्ट का यानी बंगाली कला का जो है उन्हें पायनियर पेंटर बोला जाता था, बहुत ही महान पेंटर बोला जाता था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स के फेमस पेंटर्स में उनका नाम आता था। और ही वॉज वन अमंगस्ट द फेमस पेंटर्स फ्रॉम द बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट्स इन इंडिया। और इन्हें ये काफ़ी ज़्यादा अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस कब हुए थे, जब इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, तो उस टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। इन्हें प्रिंसिपल आर्टिस्ट और क्रिएटर बोला जाता था किसका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का, ठीक है। ये अपने अवनींद्रनाथ टैगोर किस लिए जाने जाते थे, अपनी पेंटिंग्स की वजह से जाने जाते थे और अपने लेखों की वजह से जाने जाते थे। यानी अपनी पेंटिंग्स की वजह से जाने जाते थे और अपनी राइटिंग्स की वजह से ये जाने जाते थे। इनका जो स्टूडेंट था किसका, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है वो स्टूडेंट था एक नंदा लाल जो थे ये किसका स्टूडेंट था, अवनींद्रनाथ टैगोर का। और इसने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी तपस्या, किसकी, तपस्या उमा की, यानी तपस्या ऑफ उमा नाम की इसने एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा कि तपस्या ऑफ उमा पेंटिंग किसने बनाई थी, नंदालाल ने बनाई थी, जो कि स्टूडेंट था किसका, अवनींद्रनाथ टैगोर का, ठीक। अब आता है कि अब क्योंकि यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का बार बार जिक्र होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि बंगाल के फाउंडर कौन थे। मैंने जो वीडियो बनाया है मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में, उसमें मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि बंगाल जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, उसका फाउंडर कौन था, मुर्शिद कुली खां थे। तो बंगाल कुली से याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां जो है वो फाउंडर है किसके, बंगाल के, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फादर बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट, यानी आधुनिक भारतीय कला का पिता जिसे
किसे बोला जाता है, वो कौन है, राजा रवि वर्मा है। कौन है, राजा रवि वर्मा है। और उनकी जो एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसे हम मास्टरपीस भी बोलते हैं, वो कौन सी है, हमसा दमयंती। तो हमसा दमयंती है वो किसकी मास्टरपीस है, किसकी फेमस पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा की, जिसको क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है मॉडर्न इंडिया आर्ट का, यानी पिता बोला जाता है आधुनिक भारतीय कला का। ठीक, अब पेंटिंग का फादर किसे बोला जाता है, पेंटिंग का फादर है बोला जाता है पैब्लो पिकासो को। पैब्लो पिकासो को फादर बोला जाता है किसका, पेंटिंग का। मॉडर्न इंडियन आर्ट का फादर किसे बोला जाता है, राजा रवि वर्मा को। और पैब्लो पिकासो को किसका फादर बोला जाता है, पेंटिंग का बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के अंदर, तो इनसे क्वेश्चन फ्रेम होने के मैक्सिमम। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो क्वेश्चन फ्रेम होता है कई बार कि ऐसा पूछा जा सकता है और उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है वो बताइए। तो ये पूछा जा सकता है कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक मॉडर्न हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और बार बार यहाँ पे जिक्र हो रहा है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मेजर जो फीचर्स थे यानी साइलेंट फीचर्स थे वो क्या थे। तो वो मैं आपको बता दूँ कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में जो बंगाली पेंटिंग्स होती थी, ठीक है, उसमें जो है कलर्स का यूज़ जो है बहुत ही कम होता था, मतलब बहुत ही लिमिटेड कलर्स जो होते थे वो यूज़ होते थे। हाउएवर जो पेंटिंग बनती थी वो बहुत ही अच्छी बनती थी, बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग बनती थी, बट जो कलर्स यूज़ होते थे बहुत ही कम यूज़ होते थे, लिमिटेड कलर्स ही यूज़ होते थे। और ब्राइट कलर्स जो होते थे, काफ़ी लाइट कलर्स जो होते थे, वो इन पेंटिंग्स में यूज़ नहीं होते थे। ठीक, अब यहाँ पे इन पेंटिंग्स में एक चीज़ और है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभाव जिन चीज़ों का रहता था वो रहता था कि मुग़ल और राजस्थान के जो स्कूल थे, यानी मुगलई स्कूल जो उस समय थे और जो राजस्थान के स्कूल थे, उनका इन्फ्लुएंस इनकी पेंटिंग्स में देखने को मिलता था। अब जो बंगाल के पेंटर्स थे वो हमेशा जो है बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट अपना डालते थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट डालते थे कि वो जो है उस पेंटिंग में एक रिदम लेके आ पाएँ, एक ग्रेसफुलनेस लेके आ पाएँ, एक ये कह सकते हैं कि एक अजंता की जो है वो झलक लेके आ पाएँ अपनी उन पेंटिंग्स में। और आप अगर देखेंगे इन पेंटिंग्स को तो बंगाल पेंटर्स जो है उसे ऐसा पेंट करते थे कि उसमें जो है हमेशा ऐसा लगता था कि इस पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई जो राज है वो छुपा हुआ है, यानी देयर इज़ समथिंग बिहाइंड द पेंटिंग और देयर इज़ यू कैन से कि हिडन मीनिंग बिहाइंड द पेंटिंग। तो कुछ ना कुछ जो है वो पेंटिंग जो है वो कुछ ना कुछ एक हिडन मीनिंग जो है वो डिपिक्ट कर ही रही होती थी, दिखाती ही है। तो ये पेंटिंग्स ऐसी होती हैं। इन पेंटिंग्स में जो बंगाल पेंटर्स होते हैं वो पेंट ऐसे करते हैं कि जैसे कि उनकी जिस हिसाब से जो उनकी नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो चाहते हैं, उन जैसा वो चाहते हैं और जैसी उनकी ज़रूरतें हैं उसी स्टाइल में वो उस पेंटिंग को पेंट कर रहे होते हैं। तो इसके बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो ये पेंटिंग्स होती हैं इनके मेन फीचर्स क्या हो गए कि कलर्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में यूज़ होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में यूज़ होते हैं, ब्राइट कलर्स का यूज़ नहीं होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है पेंटिंग्स में देखने को मिलता है वो मुग़ल और राजस्थान स्कूल्स का देखने को मिलता है। पेंटिंग्स के अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें एक हिडन मीनिंग, एक हिडन मैसेज आपको ऐसा लगेगा कि वो पेंटिंग डिलीवर कर रही है। ठीक है, बंगाल पेंटर्स पेंटिंग्स को हमेशा ऐसा बनाते हैं कि उसमें एक रिदम देखने को मिलती है, ग्रेसफुलनेस देखने को मिलती है, अजंता का हम कह सकते हैं प्रभाव उसमें देखने को मिलता है अजंता पेंटिंग्स का। एंड वो उसको ऐसा पेंट करते हैं जैसे कि वो चाहते हैं, जिस तरह से उनकी नीड्स हैं, उनके वांट्स हैं, उसी तरीके से वो उस पेंटिंग को पेंट कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पेंटिंग्स के। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।